हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल सब मैथ पर आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम इससे पहले ट्रिग्नोमेट्री के जो सेशन हुआ था उसमें हमने किया था कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से संबंधित सीरीज वाले क्वेश्चंस हमने सोल्व किए थे, और आज हम उन्हीं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स यानी पूरक कोणों से संबंधित और क्वेश्चंस करेंगे जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है किसी भी एग्जाम के अंदर। ये सबसे ज़्यादा एसएससी रेलवेज एग्जाम्स में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो आज के सेशन में हम करेंगे 20-25 क्वेश्चंस। तो आज देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है। सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन का आपको बेसिक बताऊंगा, फिर इसके बाद में हम इसकी शॉर्ट ट्रिक्स देखते हैं कैसे काम करते हैं इसके अंदर शॉर्ट ट्रिक्स, और बिल्कुल 2 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हो। जैसे इसमें दे रखा है sin 3 बराबर cos a माइनस 26 डिग्री, जहाँ 3a न्यून कोण है। ठीक है, और a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये ऐसे सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है। तो मैंने इससे पहले वाले सेशन के अंदर बताया था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जैसे क्या क्या थे, साइन थीटा के बराबर क्या था, कॉस थीटा होना चाहिए, या कॉस थीटा के बराबर क्या होना चाहिए, साइन थीटा होना चाहिए। तो वहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का यूज कर सकते हैं। तो ये दोनों थीटा का योग कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री यानी पूरक कोण, और पूरक कोणों का योग कितना होता है, 90 डिग्री होता है। ठीक है, और टेन थीटा बराबर होता है कॉट थीटा। ठीक है, टेन थीटा की कोई भी वैल्यू रखेंगे, अगर यहाँ मैंने 30 रखा है, ठीक है, तो ये 90 करने के लिए मेरे को इसमें क्या रखना पड़ेगा, 60 डिग्री। अब आप चाहे तो टेन 30 की वैल्यू और चाहे कोट 30 60 की वैल्यू दोनों सेम होती है। ठीक है, क्लियर। और सेक थीटा, अगर सेक थीटा बराबर क्या हो, कोसेक थीटा, तो इन दोनों थीटा की वैल्यू, दोनों थीटा की योग का मान कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, एक तरीका तो ऐसे होगा। एक नेक्स्ट दूसरा तरीका, जैसे इसका पहले बेसिक करते हैं। अगर दोनों तरफ, अगर साइन इधर कोस है तो दोनों तरफ आपको इक्वल करना है, या तो दोनों तरफ कोस कर दीजिए या दोनों तरफ साइन कर दीजिए। तो इसको थोड़ा आसान है, थोड़ा चेंज करना है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस 90 माइनस 3a। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया था आपको 90 आते ही ये वाला चेंज हो जाता है, तो कोस काय में चेंज हो जाएगा, साइन में। तो इसको बदलेंगे तो अपने पास वापस ये आ जाएगा। ठीक है, और कॉस a माइनस 26 डिग्री। ठीक है, क्लियर हुआ। अब यहाँ से कोस को आप काट सकते हो। ठीक है, कोस से कोस कट गया। अब अपने पास क्या बच गया, 90 माइनस 3 है और a माइनस 26। तो a एक तरफ कर देते हैं और जो मैथमेटिकल की संख्या है उसको एक तरफ कर देते हैं। अपने पास है माइनस 3a, ये a इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। इधर क्या रहेगा अपने पास 26 डिग्री, इसको इधर लेंगे, देखिए प्लस का है, इधर आते किसका हो जाएगा, माइनस का हो गया। तो ये देखिए माइनस और माइनस जुड़ते हैं और माइनस के ही होते हैं, कितने हो गए, माइनस के 4a। ठीक है, ये माइनस और ये भी माइनस, ये भी आपस में जुड़ेंगे और ये अपने पास हो जाएंगे माइनस के 116। देखिए माइनस से माइनस कैंसिल, और 4 से इसको काटेंगे तो अपने पास हो जाएगा 29 डिग्री। ठीक है, यानी एक की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, 29 डिग्री। लेकिन हमें क्वेश्चन को इतना बड़ा नहीं करना है। ठीक है, ये इसका बेसिक था, बेसिक तरीका था। अब इस क्वेश्चन को हम बिल्कुल शॉर्ट तरीके से कैसे करते हैं, तो देखिए, अगर इस क्वेश्चन को एग्जाम में हमें करना है तो कैसे करेंगे। यहाँ पर पहले देख लेना है कि साइन के बराबर कोस होना चाहिए। ठीक है, और टेन के बराबर क्या होना चाहिए, कोट होना चाहिए, और सेक के बराबर क्या होना चाहिए, अपने पास कोसेक होना चाहिए। तो उन दोनों थीटा की वैल्यू का मान, तो यहाँ पर थीटा का मान कितना है, 3a है, और यहाँ पर थीटा का मान क्या है, ये पूरा है, ये पूरा क्या है, थीटा का मान है। ठीक है, और दोनों थीटा यानी दोनों कैसे कोण हो जाएंगे, पूरक कोण, और पूरक कोणों का योग कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो अपने पास हो जाएगा 3a प्लस a माइनस 26, यानी इसको और इसको जोड़ा और किसके बराबर रख देंगे हम, 90 डिग्री के बराबर। ठीक है, अब अपने पास देखिए कितने हो गए, ये 4a हो गया बराबर 90, इसको इधर लेंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो 4a बराबर ये अपने पास 116। तो a बराबर देख 4 से ये कटेगा तो अपने पास कितना डिग्री हो जाएगा, 29 डिग्री। ठीक है, क्लियर हुआ। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो तो आपको सीधा देख लेना है कि साइन के बराबर कोस होना चाहिए या कोस के बराबर साइन होना चाहिए। ठीक है, टेन के बराबर कोट होना चाहिए या कोट के बराबर टेन होना चाहिए, या सेक के बराबर कोसेक या कोसेक के बराबर सेक होना चाहिए। ठीक है, जब जाके हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का यूज़ कर सकते हैं और दोनों कोणों को जोड़कर 90 डिग्री के बराबर रख के और हम किसी का भी हम मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। अब इसी टाइप के और क्वेश्चंस लेते हैं। मैंने इसका बेसिक आपको बता दिया है। अब हम केवल डायरेक्ट जो एंगल दे रखे होते हैं उनको जोड़ के और 90 डिग्री के बराबर रख के और सोल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है sin 2x माइनस 20 डिग्री बराबर cos 2y प्लस 20 डिग्री, और हमें ज्ञात करना है tan x प्लस वाई का मान। ठीक है, तो देखिए
साइन के बराबर क्या दे रखा है, कोस दे रखा है, ठीक है। तो इस थीटा और इस थीटा का योग, दोनों का योग कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर दोनों थीटास की वैल्यू को जोड़ देंगे, 2x माइनस 20 डिग्री प्लस 2y प्लस 20 डिग्री, और किसके बराबर रख देंगे, 90 डिग्री के बराबर। इसको लिया मैंने और इसको ले लिया और 90 डिग्री के बराबर रख दिया, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, यानी पूरा कोण है, ठीक है। तो अब यहाँ से देखिए 2x और 2x, ये तो यही रह जाएगा 2x प्लस 2y, और यहाँ से ये कट गया और कितना रह गया अपने पास, 90 डिग्री। यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, ठीक है, तो अपने पास हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 90 डिग्री। 2 से ये कटेगा तो कितना बच जाएगा अपने पास, 45 डिग्री, यानी x प्लस वाई का मान कितना आ गया हमारे पास, 45 डिग्री। अब हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है tan x प्लस वाई, ठीक है, तो tan x प्लस वाई, ठीक है, और x प्लस वाई के मान कितना दे रखा है हमें, 45 डिग्री, और tan 45 का मान हम जानते हैं, tan 45 और cot 45 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है साइन एल्फा सेक 30 प्लस एल्फा बराबर कितना दे रखा है, 1 दे रखा है, और हमें ज्ञात करना है साइन एल्फा प्लस कॉस 2 एल्फा के बराबर, ठीक है। तो देखिए अब इसमें बराबर में तो कुछ नहीं दे रखा है, हमें 1 दे रखा है, तो किसी भी या तो इसको या इसको यहाँ इसके नीचे लाते हैं हम। तो इसको हम करते हैं सेक 30 प्लस एल्फा बराबर 1/, ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो अपने पास हो जाएगा साइन एल्फा, ठीक है, साइन एल्फा हो गया। हम साइन, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/साइन एल्फा बराबर क्या होता है, कोसेक एल्फा, यानी अपने पास सेक 30 प्लस एल्फा बराबर 1/साइन बराबर क्या होता है, कोसेक। कोसेक क्या होता है, 1 हो गया। अब हमें पता है पूरक कोणों में क्या क्या चीज़ बराबर होनी चाहिए, अगर यहाँ सेक है तो इसके बराबर में क्या होना चाहिए, कोसेक होना चाहिए, तो हम पूरक कोणों का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, केवल थीटा थीटा ढूंढना है, तो अपने पास हो जाएगा 30 प्लस एल्फा और ये वाला एल्फा, और दोनों 90 डिग्री के बराबर रखेंगे, तो 2 एल्फा, ये अपने पास 2 एल्फा हो गया। इसको इधर लेंगे, ठीक है, जब ये इधर आएगा तो अपने पास ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, ठीक है। 30 माइनस होगा 60 हो जाएगा, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो एल्फा बराबर कितना डिग्री हो जाएगा अपने पास, 30 डिग्री हो जाएगा। एल्फा का मान आ गया, अब एल्फा के मान को इसके अंदर रखते हैं, ठीक है। तो अपने पास हो जाएगा साइन एल्फा की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, 30 डिग्री प्लस कॉस 2 एल्फा अगर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। 2 गुना 60 30 करोगे तो 60 डिग्री हो जाएगा। अब हमें पता है साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, और कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है, कोस 60 की वैल्यू भी 1/2 होती है, और आधा अगर जोड़ते हैं तो अपने पास कितना हो जाता है, 1 हो जाता है, ठीक है। क्लियर हो गया, या आप इसका एलसीएम लेके सोल्व कर सकते हो, ठीक है। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, अगर हमें पास दे रखा है ए और बी एक दूसरे के पूरक कोण है, ठीक है, यानी ए और बी एक दूसरे के पूरक कोण है, इसका मतलब है ए प्लस बी दोनों कोणों का योग कितना डिग्री है, 90 डिग्री है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप कुछ भी वैल्यू रख के और इसको कर सकते हैं, जैसे अगर हम यहाँ पर 30 रखेंगे तो बी का मान कितना होगा, 60 डिग्री, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। और जैसे अगर हम यहाँ 45 रखते हैं तो यहाँ पर भी कितना रखना पड़ेगा, हमें 45 रखना पड़ेगा। अगर यहाँ 0 रखते हैं तो यहाँ पर कितना रखना पड़ेगा, हमें 90 डिग्री रखना पड़ेगा। तो कुछ भी मान रख सकते हैं हम इसके अंदर और सवाल को सोल्व कर लेंगे। तो इस सवाल का सबसे बेस्ट तरीका यही रहेगा कि आपको दे रखा है कोण ए और कोण बी एक दूसरे के पूरक कोण है, यानी दोनों कोणों का योग कितना डिग्री है, 90 डिग्री दे रखा है। तो सवाल के अंदर देख लीजिए, सेक सब सेक के अंदर है, तो अगर मैं इसको 45 डिग्री मान लूँ, इसको भी 45 डिग्री मान लूँ, तो दोनों कितने हो गए, 90 डिग्री, यानी ए का मान भी 45 और बी का मान भी 45, और सवाल के अंदर पुट करते हैं। तो देखिए सेक स्क्वायर 45 डिग्री रख दिया मैंने यहाँ पर भी सेक स्क्वायर कितना डिग्री रख दिया, 45 डिग्री, और ये सेक स्क्वायर 45 डिग्री, यहाँ पर भी सेक स्क्वायर 45 डिग्री। आप कुछ भी रख सकते हो यहाँ रख के, अगर ए का मान 30 रखो तो अब बी का मान कितना रखना पड़ेगा, 60 डिग्री रखना पड़ेगा, तो भी उससे भी अपना आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ 30 रखते हो तो यहाँ पर कितना रखना पड़ेगा, 60 रखते हो तो 30 रखना पड़ेगा, ठीक है। तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हो। तो 45 की वैल्यू थोड़ी आसान रहेगी। सेक 45 का मान होता है √2, कितना होता है, √2, ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, ये सेक 45 का मान यानी √2 ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, √2 ऊपर स्क्वायर, इनटू का चिन्ह है, √2 और ऊपर स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये भी 2 हो जाएगा, इंटू इसका स्क्वायर करेंगे तो ये भी 2 हो जाएगा, 2 और 2 ये तो 4 हो गई, ठीक है।
और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 4 होगी और इसका आंसर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ क्वेश्चन। ठीक है, तो आप पे ए और बी के अंदर आप किसी भी वैल्यू को पुट करके और रख सकते हो। अगर यहाँ पर ए का मान अगर आप 0 रखोगे तो बी का मान कितना रखना पड़ेगा आपको, 90 डिग्री रखना पड़ेगा। ठीक है, पर ऐसा मान मत रखना जिससे कि जो अपना आंसर हो अनंत में आ जाए। ठीक है, अपरिभाषित हो, ये थोड़ा आप ध्यान रखना। तो इस सवाल का करने का सबसे बेस्ट तरीका होगा ए का और बी का मान 45 डिग्री रख के हम सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में दे रखा है cos थीटा और cosec 23 डिग्री बराबर 1 है, तो आपको थीटा की वैल्यू ज्ञात करनी है। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन मैंने एक पीछे करवा रखा है, तो आप इसको या इसको इसके नीचे लाके और चेंज कर लीजिए। ठीक है, तो मैंने चाहे इसको बदल लो चाहे इसको बदल लेते हैं, हम किसी को भी एक को चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर cosec 23 डिग्री बराबर 1/, ठीक है, ये नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे cos थीटा हो जाएगा और 1/cos हम जानते हैं क्या होता है, sec थीटा होता है। तो आप चाहे तो इसके बराबर, चलो नेक्स्ट में कर देते हैं इसको, 23 डिग्री बराबर ये अपने पास हो जाएगा सेक थीटा। ठीक है, और अब हमें पता लग गया भाई दोनों बराबर में कोसेक है और क्या है, सेक है, और दोनों कैसे होते हैं, कोण, दोनों पूरक कोण होते हैं। तो दोनों कोणों का योग कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री, यानी 23 डिग्री प्लस थीटा बराबर कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। थीटा बराबर 90, इसको इधर लेंगे माइनस के 23 हो जाएगा, यानी थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 7 और 6, यानी 67 डिग्री। ठीक है, क्लियर हुआ क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है कि त्रिभुज एबीसी में 3 कोण है, ए बी और सी। त्रिभुज एबीसी के 3 कोण हैं, उनमें से आपको कौन सा गलत है ये निकालना है। तो वही पूरा कोणों के ऊपर आधारित कोण है, तो हम देखेंगे कि ए बी और सी, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी तीनों को जोड़ के और 2 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि ए बी सी तीनों कोणों का योग कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। और जोड़ के देखिए नीचे क्या दे रखा है, 2, कितना होता है, 90 डिग्री। तो इसका मतलब है ए प्लस बी और सी यानी तीनों कोण मिलके कितने डिग्री के हो रहे हैं, 180 के, पर बटे में 2 लग रहा है तो फिर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। इसका मतलब है ये वाला थीटा और ये वाला थीटा दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, आपस में पूरक कोण बना रहे हैं। ठीक है, तो पूरक कोणों के लिए मैंने सबसे पहले बात क्या बताई थी, साइन के बराबर कौन होना चाहिए, कोस होना चाहिए। तो ये तो अपना राइट है। ठीक है, कोस के बराबर क्या होना चाहिए, साइन होना चाहिए, ये भी अपना राइट है। ठीक है, टेन के बराबर में क्या होना चाहिए, हमारे पास कोट होना चाहिए। टेन के बराबर क्या होना चाहिए, कोट होना चाहिए, जो कि इसमें नहीं है, तो ये अपना गलत हो जाएगा। ठीक है, और कोट के बराबर क्या होना चाहिए, 10, यानी 10 के बराबर कोट, तो कोट के बराबर 10, दोनों इक्वल होनी चाहिए, ये भी अपना राइट आंसर है। पूछा क्या है, निम्न में से कौन सा गलत है, तो निम्न में से कौन सा गलत, अपने पास ये वाला गलत है। ओके, तो अपना ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ सेक है तो अपने पास यहाँ क्या होना चाहिए, कोसेक होना चाहिए था। अगर यहाँ 10 है तो अपने पास यहाँ पर क्या होना चाहिए, कोट होना चाहिए था। ठीक है, क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है tan 2 थीटा इंटू tan 3 थीटा बराबर 1 है और हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो इस सवाल को देखिए, कई बच्चे क्या करते हैं, इस सवाल में 2 से 2 काट देते हैं, जो कि गलत है। ठीक है, यहाँ से ये नहीं कटेगा, पहले सोल्व होगा ये पूरा मान, फिर कोस स्क्वायर का जो भी मान है वो निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हम किसी भी एक को यहाँ चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो अपने पास tan 2 थीटा बराबर 1/, ये नीचे आएगा। ठीक है, तो अपने पास क्या हो जाएगा, tan 3 थीटा। अब इतना तो आप समझ चुके होंगे कि tan थीटा बराबर क्या होता है, कोट। tan 2 थीटा 1/10 बराबर क्या होता है, कोट होता है, तो ये हो जाएगा कोट थीटा, और थीटा कितना है, 3 थीटा, कोट 3 थीटा। अब ये दोनों कोण कैसे कोण है, पूरा कोण बन गए। ठीक है, क्योंकि tan थीटा के बराबर में कौन है, कोट थीटा है। ठीक है, तो tan के बराबर कोट है, तो दोनों थीटा की वैल्यू का योग का मान कितना होगा, 90 डिग्री। तो 2 और ये कितना हो गए, 5 थीटा। 5 थीटा का मान कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, तो ये इससे कटेगा, यानी थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 18 डिग्री। ठीक है, यानी थीटा का मान कितना आ गया, 18 डिग्री। अब इस सवाल के अंदर रखते हैं, 2 cos स्क्वायर 5 इंटू थीटा का मान कितना आया, 18, और बटे में कितना है, 2 और माइनस का 1। तो देखिए इससे तो ये कट जाएगा, कितना हो गया, 9 हो गया, और 2, तो इसको इससे इंटू करेंगे तो कितना हो गया, 45 हो गया, cos 45। ठीक है, तो cos 45 का मान हम जानते हैं कितना होता है, 1/√2 होता है, और ऊपर क्या लगा हुआ है, स्क्वायर, तो इस यहाँ पर स्क्वायर लगा देंगे, और आगे कितना है, माइनस का 1। तो 2, इसको इसका
स्क्वायर करेंगे तो 1 और इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 और माइनस का 1। देखिए 2 से 2 कट गया, तो 1 में से 1 अगर माइनस करेंगे तो अपना आंसर कितना हो जाएगा 0 अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है साइन 60 माइनस थीटा बराबर कोस, ये साइन का चिन्ह है, साइन माइनस 30 डिग्री, और हमें निकालना है टेन साइन माइनस थीटा का मान निकालना है। तो हमें पता लग गया साइन के बराबर में कोस है, तो इन दोनों थीटा की वैल्यूज का योग कितना होगा 90 डिग्री। ठीक है, तो इसको और इसको जोड़ देंगे तो अपने पास हो जाएगा 60 माइनस थीटा प्लस साइन माइनस 30 डिग्री, इन दोनों का टोटल कितना हो गया 90 डिग्री हो गया। ठीक है, पूरा कोण है इसलिए दोनों का टोटल 90 डिग्री हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ से इस 60 और माइनस 30 करेंगे तो अपने पास कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 30 को इधर लेंगे, ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन माइनस थीटा। ठीक है, साइन माइनस थीटा, इसमें से इसको घटाएंगे 30 हो जाएगा, और 30 इधर माइनस होगा तो अपने पास कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है भाई, इसमें से इसको घटाया मैंने तो 30 हो गया, और 30 को इधर लेंगे तो अपने पास 60 हो गया, यानी साइन माइनस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 60 डिग्री हो गई। और हमें पूछ रहा है ये वाला मान, तो टेन साइन माइनस 60 थीटा की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री, और टेन 60 डिग्री का मान कितना होता है √3, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी √3। ठीक है, क्लियर हो रहे हैं क्वेश्चन, और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन और हम लेते हैं। ठीक है, और आगे वाले क्वेश्चन लेते हैं थोड़े। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास साइन 7x बराबर कोस 11x। ठीक है, तो साइन के बराबर में कोस है, तो दोनों थीटा की वैल्यू का योग टोटल कितना हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, अब क्वेश्चन आपको क्लियर हो रहे होंगे शायद। अब आप क्वेश्चंस को बिल्कुल सीधा तरीके से कर सकते हो। क्या करना है, 7 और 11 कितने हो गए अपने पास 18x, यानी 18x का मान कितना है 90 डिग्री, तो x का मान कितना हो जाएगा 5 डिग्री। ठीक है, तो x की वैल्यू को यहाँ रखेंगे तो ये अपने पास कितना हो जाएगा, x की वैल्यू रखेंगे तो 45 डिग्री हो जाएगा, और ये अपने पास ये भी 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा। tan 45 का मान 1 होता है और cot 45 का मान भी 1 होता है, और दोनों को जोड़ेंगे तो अपने पास आंसर कितना हो जाएगा 2 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहे हैं क्वेश्चन आपको। और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा बराबर दे रखा है 90 डिग्री। ठीक है, और हमें इसका मान आपको निकालना है। तो पहले इसका बेसिक करते हैं, और अपने पास ऑप्शन ये दे रखे हैं। ठीक है, tan स्क्वायर अल्फा, tan स्क्वायर बीटा, साइन स्क्वायर बीटा और सेक स्क्वायर अल्फा, ये आपको पास ऑप्शन दे रखे हैं। तो अब हमें क्या करना होगा, एक बार बेसिक देखते हैं, बेसिक से कितना जल्दी हो सकता है सवाल। तो देखिए अगर अल्फा प्लस बीटा दे रखा है, ठीक है, तो हम यहाँ से बीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, बीटा बराबर हो जाएगा 90 माइनस अल्फा, ऐसे लिख सकते हैं बीटा को, या अल्फा को लिख लीजिए 90 माइनस बीटा। तो यहाँ पे मैं रख रहा हूँ tan अल्फा, ठीक है, tan बीटा बराबर को क्या लिख सकते हैं हम 90 माइनस, देखिए 90 माइनस कितना है अल्फा। ठीक है, क्लियर हुआ, प्लस ये साइन स्क्वायर अल्फा, सभी को अल्फा में बदल रहे हैं इसका मतलब। ठीक है, और यहाँ साइन स्क्वायर बीटा बराबर क्या लिख सकते हैं हम 90 माइनस अल्फा। ठीक है, क्लियर हुआ। अब देखिए यहाँ पर tan अल्फा 9 cot अल्फा हो गया, प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 90 दे रखा है, साइन स्क्वायर किस में बदलेगा कॉस में, तो कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। तो इसका मान तो हम जानते हैं, इसका मान कितना होता है टोटल, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो इसको थोड़ा बदलते हैं, तो साइन बराबर क्या होता है, tan बराबर कितना होता है, इसको इधर करते हैं, tan बराबर हो जाएगा अपने पास साइन अल्फा बटे कॉस अल्फा, और कोट बराबर कितना हो जाएगा, कोट बराबर हो जाएगा कॉस अल्फा बटे साइन अल्फा प्लस, और इसका मान कितना हो गया अपने पास 1 हो गया, तो ये इससे इंटू होगा, तो ये कितना हो जाएगा ऊपर साइन स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा, और ये इससे इंटू होगा तो ये अपने पास क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, और साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, साइन स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर को हम क्या लिखते हैं tan स्क्वायर अल्फा। ठीक है, tan स्क्वायर हो जाएगा और प्लस का 1 हो जाएगा। अब आपको देखना है tan स्क्वायर प्लस 1, tan स्क्वायर प्लस 1 बराबर क्या होता है, एक फॉर्मूला है अपने पास सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है। ठीक है, तो देखिए इसको इधर लेंगे हम, प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर, तो अपने पास आंसर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा।
यानी सेक स्क्वायर अल्फा, जो कि इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा। ठीक है, या आप क्या करना है इसके अंदर, जैसे अल्फा प्लस बीटा का मान दे रखा है तो आप इसके अंदर अलग अलग मान रखना। 45 तो आप रखना नहीं है, ठीक है। 45 अगर रखोगे तो ऑप्शन को भी देखना पड़ेगा। जैसे यहाँ 45 रखोगे 1 हो रहा है, तो यहाँ पर भी 45 रखोगी तो दोनों में 1 हो रहा है, तो 45 45 हम नहीं रख सकते। इसके अलावा और कुछ भी वैल्यू हम रख सकते हैं। जैसे इसकी वैल्यू अगर 30 डिग्री रखते हैं, इसकी वैल्यू में क्या रखनी पड़ेगी, 60 डिग्री। ठीक है, 30 और 60 से करके देखते हैं तो अपना आंसर भी यही होगा। फिर उसके अंदर जैसे अपना जो भी आंसर होगा उसके अंदर ऑप्शन में से अल्फा और बीटा के मान इन सब ऑप्शनों में रख रख के आपको चेक करना होगा, तो फिर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप बेसिक तरीके से भी करते हो तो मात्र 10 सेकंड के अंदर ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है cos 20 डिग्री की वैल्यू दे रखी है m और cos 70 डिग्री की वैल्यू दे रखी है हमें n। ठीक है, और हमसे पूछा है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। ठीक है, तो क्वेश्चन तो आपका देखते ही सोल्व हो गया होगा। इसका आंसर कितना होगा देखते हैं। m का मान कितना दे रखा है, cos, ठीक है, स्क्वायर 20 डिग्री। ठीक है, m का मान cos स्क्वायर 20 डिग्री हो जाएगा, प्लस n का मान कितना दे रखा है, cos 70, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर 70 डिग्री। ठीक है, तो देखो 20 और 70 टोटल कितना हो रहा है, 90 हो रहा है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। पर कैसे होगा, दोनों में से एक को हम बदलते हैं। ठीक है, दोनों में से इसको मैंने चेंज कर दिया, तो इसको हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर 90 माइनस कितना डिग्री, 70 डिग्री। 20 कैसे आएगा, cos स्क्वायर 90 माइनस करोगे जब जाके, और इसको तो हम ऐसे कैसे रख देंगे। दोनों में से एक को, किसी को भी एक वैल्यू को चेंज करना है आपको। ठीक है, 90 आ गया, 70 डिग्री प्लस, ठीक है, और हम देखते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला आपको पता होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो इसका आंसर भी कितना हो जाएगा अपने पास, 1 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है साइन 90 माइनस थीटा प्लस कोस थीटा बराबर √2 कोस 90 माइनस थीटा, और हमें वैल्यू ज्ञात करनी है किसकी, कोसेक थीटा की। ठीक है, तो जैसे 90 आ गया, तो 90 आते आगे वाला त्रिकोणमितीय अनुपात चेंज होता है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, कॉस थीटा। ठीक है, और आगे क्या दे रखा है हमें, कॉस थीटा, ये तो बदलेगा नहीं। ठीक है, और यहाँ से ये बदल जाएगा √2 थीटा। थीटा की वैल्यू क्या दे रखी है, थीटा दे रखी है। इन दोनों को अगर जोड़ते हैं तो अपने पास हो जाएगा 2 कॉस थीटा। ठीक है, √2 साइन थीटा। ठीक है, क्लियर हुआ। अब यहाँ से कोस थीटा को या तो नीचे ले लीजिए या इसको इधर ले लीजिए, तो किसी भी एक वैल्यू को चेंज कर लेते हैं। कोस थीटा नीचे आएगा तो अपने पास हो जाएगा साइन थीटा बराबर, यहाँ पर क्या है, √2 रह जाएगा। ठीक है, और ये 2 नीचे आ जाएगा, यहाँ पर √2 हो जाएगा। ठीक है, इसका हम प्रमेयकरण करते हैं, यानी √2 से ऊपर और नीचे इंटू करते हैं। ठीक है, जब इसको इंटू करेंगे तो ये कितना हो जाएगा अपने पास, 2, और अपने पास हो जाएगा 2 √2। देखिए इससे ये कट गया है, यानी कितना हो गया, 1/√2 हो गया। कोस बटे साइन बराबर 1/√2, और कोस बटे साइन को हम क्या लिखते हैं, कोस बटा साइन बराबर कितना होता है, कोट थीटा होता है। यही होता है कोट थीटा बटे 1/√2। हमें निकालना है कोसेक थीटा। ठीक है, तो इसको अब हम 2 तरीके से निकाल सकते हैं, या तो आप ट्रायंगल बना के सोल्व कर सकते हो। जैसे ट्रायंगल बनाते हैं तो कोस थीटा बराबर क्या होता है, लाल बटा कक्का से चेक करते हैं, कोस थीटा बराबर क्या होता है, ठीक है, कोट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब, यानी ये आधार है और ये क्या है अपने पास, लंब है। आधार बटे लंब होता है। हमें क्या निकालना पड़ेगा, कर्ण निकालना पड़ेगा। कर्ण कैसे निकलता है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे, ठीक है, तो इसका स्क्वायर करोगे 2 हो जाएगा, यानी 3 हो जाएगा। ठीक है, आधार स्क्वायर 1, इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा अपने पास। ठीक है, तो यानी कितना हो गया, 3, यानी इसकी वैल्यू √3 हो जाएगी। ठीक है, क्लियर हुआ, √3 हो गया। पूछा क्या हमें, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब। तो कर्ण का मान कितना दे रखा है, √3, और लंब का मान कितना दे रखा है, √2। या तो यह ऑप्शन में होगा, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ है क्वेश्चन। और इस तरह सवाल को करने का एक और तरीका है, कोसेक थीटा है, हम फॉर्मूला जानते हैं, एक फॉर्मूला होता है जिस ये वाला, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। ठीक है,
तो अब यहाँ से कोसेक का मान निकालना है आपको, तो कोट की वैल्यू को यहाँ रख दीजिए आप और इसको इधर कर दीजिए, ठीक है। तो उससे भी अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन ए माइनस कॉस ए बराबर दे रखा है ये वाला मान, ठीक है। और हमें पूछ रहा है इनटू में मान पूछ लिया है, साइन ए इंटू कॉस ए, इसकी वैल्यू पूछी है हमें, ठीक है। तो इस सवाल को करने से पहले हम देखते हैं इसके, हम अगर हम टुकड़े कर सकते हैं तो टुकड़े कर लेंगे इसके, ठीक है। यानी ये दोनों उसके नीचे दे रखा है, तो इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट 3/2, ठीक है। अंडर रूट 3/2 माइनस 1/2, क्योंकि दोनों के नीचे दे रखा है, ठीक है। तो दोनों से डिवाइड कर दिया मैंने 2 से, तो दोनों के नीचे अंडर रूट 3/2 हो गया और 1/2 भी हो गया। इसका मतलब ये है कि साइन ए का मान ये है और कॉस ए का मान ये है। तो अब हम क्या रखें यहाँ पर, ठीक है। यानी इस ए की जगह हम क्या रखें कि ये वाला मान आ जाए, ठीक है। यानी ए का मान कितना रखने पर अंडर रूट 3/2 आता है, ए का मान क्या रखने पर अंडर रूट 3/2 आता है, 60 डिग्री। इसका मतलब है ए बराबर कितना दे रखा है हमें, 60 डिग्री दे रखा है। और यहाँ पर इस ए का मान क्या रखूँ जिससे कि 1/2 आ जाए, तो यहाँ पर भी मेरे को क्या रखना पड़ेगा, 1/2 कब आएगा, ये भी 60 डिग्री रखने पर आएगा, ठीक है। क्लियर हुआ क्वेश्चन, ठीक है। अब अपने को पता लग गया साइन ए और साइन इसका साइन ए कॉस ए की वैल्यू पता लगी, यानी साइन ए का मान भी 60 डिग्री है और कॉस ए का मान भी 60 डिग्री। या तो आप ऐसे कर लीजिए, नहीं आपको पता लग गया कि साइन ए का मान कितना दे रखा है, अंडर रूट 3/2 और कॉस ए का मान भी क्या दे रखा है, 1/2। तो इसके अंदर पुट कर देते हैं, तो साइन ए का मान दे रखा है अंडर रूट 3/2 इंटू कॉस ए का मान क्या दे रखा है, 1/2, ठीक है। तो अपने पास हो जाएगा अंडर रूट 3/2। क्लियर हुआ क्वेश्चन। या आप यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाल ले और इसके अंदर पुट कर देंगे तो भी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इससे बेस्ट होगा कि हमें पता लग गया कि साइन ए का मान ये है, कॉस ए का मान ये है, तो इसके अंदर डायरेक्ट रखेंगे और इनटू कर देंगे तो अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 अपने पास हो जाएगा 4, ठीक है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सवाल नंबर 14 में हमें दे रखा है सेक स्क्वायर 70 माइनस कोट स्क्वायर 20, ठीक है। और 2 कोसेक स्क्वायर 59 डिग्री और 31 डिग्री, ठीक है। तो अब हमें क्या करना होगा, तो सेक स्क्वायर थीटा, यानी 2 फॉर्मूले आपको पता होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये कितना होता है, 1 होता है। और एक होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये भी कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। माइनस में ये 2 वैल्यूज़ के मान 1 होते हैं। और एक फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये कितना होता है, 1 होता है। सबसे इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा फॉर्मूले यूज़ होने वाले हैं ये, ठीक है। तो इसके अंदर देखते हैं, यहाँ से इसको मैं बदल लेता हूँ तो अपने पास हो जाएगा सेक स्क्वायर 70 डिग्री माइनस, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं टेन स्क्वायर कितना डिग्री, 70 डिग्री, ठीक है। क्योंकि हम इसको लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर 90 माइनस कितना 70, ये लिखना पड़ेगा इसको, ठीक है। तो यहाँ 90 दे रखा है तो कोट का में चेंज हो जाएगा 10 में, तो 10 आ जाएगा और थीटा की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। क्लियर हुआ। नीचे दे रखा है हमें 2 कोसेक स्क्वायर 59 डिग्री माइनस, देखिए 10 को मैं किस में बदल देता हूँ, 10 को मैंने बदल दिया कोट में, और जब मैं कोट में बदलूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 59 डिग्री, ठीक है। यानी 90 में से कितना घटाएं कि ये आ जाए, ठीक है। क्लियर हो गया। और बराबर हमें क्या दे रखा है, 2/m। तो इसका मान कितना हो गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। 2 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और बराबर में क्या दे रखा है, 2m, ठीक है। यानी इसको इससे इंटू करेंगे 2 हो जाएगा और 2 से इंटू होगा, यानी m बराबर अपने पास कितना हो जाएगा, 4, इसका ऑप्शन, ठीक है। क्लियर हो गया। यानी आंसर इसका कितना हो जाएगा, m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, ठीक है। क्लियर हो रहे हैं क्वेश्चन। और एक और लिखते हैं क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन दे रखा है 9 डिग्री का मान दे रखा है P/Q और ये वैल्यूज़ दे रखी है, इसके ऑप्शन हमें दे रखे हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देखते ही हमें पता लग गया कि ये किसी न किसी का एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो अपने पास हो गया सेक स्क्वायर 81 डिग्री बटे 1 प्लस कोट स्क्वायर, अभी फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, इसका मान कितना होता है, 1 होता है।
तो कोट स्क्वायर को इधर लेंगे तो प्लस हो जाएगा, यानी 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस कोट स्क्वायर 81 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर 81 डिग्री। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। अब इनको हम चेंज कर लेते हैं। ठीक है, यानी सेक स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, सेक को हम क्या लिख सकते हैं, सेक को हमने लिख दिया, सेक को हम लिख सकते हैं कॉस, या इसका उल्टा करते हैं कोसेक, कोसेक स्क्वायर कितना डिग्री, 9 डिग्री। ऐसे लिख सकते हैं इसको कोसेक स्क्वायर 9 डिग्री, क्योंकि सेक का पूरा कोण कौन होता है, कोसेक ही होता है। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हमने चेंज कर दिया सेक स्क्वायर कितना डिग्री, 9 डिग्री, सेक स्क्वायर 9 डिग्री, क्योंकि कोसेक का पूरा कोण कौन होता है, सेक ही होता है। अब इसकी वैल्यू को हम चेंज कर लेते हैं, ये होता है अपने पास साइन स्क्वायर। ठीक है, ये क्या होता है, 1/कॉस स्क्वायर, ये होता है बराबर, इसका इससे इंटू करेंगे तो अपने पास हो जाएगा कॉस स्क्वायर 9 डिग्री बटे ये हो जाएगा अपने पास साइन स्क्वायर 9 डिग्री। और कॉस स्क्वायर और बटे साइन स्क्वायर ये क्या होता है अपने पास, कोट स्क्वायर, कोट स्क्वायर 9 डिग्री होता है। ठीक है, लेकिन हमें तो टेन 9 डिग्री का मान दे रखा है, लेकिन कोट टेन का उल्टा ही होता है। कोट बराबर क्या होता है, 1/10, कोट बराबर होता है 1/10 स्क्वायर 9 डिग्री। ठीक है, 1/10 स्क्वायर 9 डिग्री। तो 10 का मान हमें दे रखा है, तो इसके अंदर रख देंगे 1/10 की वैल्यू क्या दे रखी है, P/Q। देखिए ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है तो यहाँ स्क्वायर लगा देंगे, जब स्क्वायर लगाएंगे दोनों के ऊपर खुलेगा तो ये ऊपर चला जाएगा, तो अपने पास हो जाएगा Q²/P², जो कि ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा होगा, डी राइट होगा। ठीक है, क्लियर हुआ। इस क्वेश्चन को आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, जैसे सेक स्क्वायर 81 डिग्री दे रखा है तो इसको हम लिख सकते हैं 1/कॉस स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं 1/साइन स्क्वायर, तो वहाँ से भी सिंपल हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों तरीकों में से किसी भी एक तरीके से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। ठीक है, बेस्ट क्वेश्चन था ये वाला। और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री, यानी अल्फा और बीटा पूरा कोण है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके, या तो आप बेसिक से कर लीजिए, पहले मैं इसका बेसिक बता देता हूँ, या आपको क्या करना है, अल्फा और बीटा की जगह इसकी जगह 45 रख देना और इसकी जगह 45 रख के आप इसका आंसर निकाल लेना। ठीक है, तो इसका बेसिक करते हैं पहले। 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस साइन स्क्वायर को हम क्या लिखते हैं, कॉस स्क्वायर अल्फा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर को क्या लिखते हैं हम, साइन स्क्वायर अल्फा, यही लिखते हैं। इनटू में दे रखा है हमारे पास 1 प्लस कोट स्क्वायर बीटा। अभी क्वेश्चन था इससे पहले वाला 1 प्लस कोट स्क्वायर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर, यहाँ बीटा है तो बीटा लगा देंगे। 1 प्लस टेन स्क्वायर, 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर, तो ये अपने पास हो जाएगा सेक स्क्वायर बीटा। ठीक है, अब इन दोनों को यहाँ से बदलते हैं तो ये तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक दे रखा है तो इसको हमने लिख दिया कोसेक 1/, या 1/साइन स्क्वायर बीटा, और इसको हमने बदल दिया 1/, ये किस में बदलेगा, कोस स्क्वायर में, कोस स्क्वायर बीटा। ठीक है, कोस स्क्वायर बीटा। तो या तो दोनों इन सभी को या तो अल्फा कर लीजिए या बीटा कर लीजिए। तो देखिए हमें दे रखा है अल्फा, तो यहाँ से अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, बीटा माइनस 90, तो इसको हमने लिख सकते हैं कोस स्क्वायर। ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं 90 माइनस बीटा, इसको भी लिख सकते हैं साइन स्क्वायर अल्फा बराबर क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस बीटा, और ये नीचे का ऐसे कैसे चल रहा है अपने पास साइन स्क्वायर बीटा और कोस स्क्वायर बीटा। ठीक है, जब 90 आ गया तो ये चेंज हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर, क्या हो गया, साइन स्क्वायर बीटा, ये क्या हो जाएगा अपने पास, कोस स्क्वायर बीटा हो जाएगा, कोस स्क्वायर बीटा, और नीचे अपने पास ये दे रखा है साइन स्क्वायर बीटा कोस स्क्वायर बीटा। ठीक है, इसी पूरे से ये पूरा कट जाएगा और अपने पास आंसर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इसमें मान रख के करते हैं तो कुछ भी मान रख लीजिए, सबसे बेस्ट रहेगा अपने पास अल्फा और बीटा का मान 45 रख दीजिए, जिससे क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो जैसे ऑप्शन अगर इसको मान रख के करते हैं तो 1 माइनस, देखिए यहाँ पर अल्फा का मान 45 है, साइन 45 का मान कितना होता है, 1/√2, और 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। ठीक है, 1 माइनस कॉस 45 का मान भी 1/√2 होता है, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से कॉट 45 का मान कितना होता है, कॉट 45 का मान 1 होता है, यहाँ से टेन 45 का मान भी 1 ही होता है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखिए 1 माइनस ये करेंगे तो अपने पास 1/2 हो जाएगा, इसमें से करेंगे तो 1/2 हो जाएगा।
एक और एक इसको जोड़ेंगे तो अपने पास 2 जाएगा, और एक और इसको जोड़ेंगे तो अपने पास 2 जाएगा। इस 2 4 से ये 4 कट गया और कितना आंसर आ गया अपने पास 1 आ गया। ठीक है, तो इसका मैंने बेसिक बताया और इसका मैंने आपको ऑप्शन जिसे इसका मान वैल्यू पुट करके भी मैंने इस क्वेश्चन बता दी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और ये त्रिकोणमिति के अंदर सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला टाइप है, एसएससी का तो फेवरेट है ही, और कभी कभी रेलवेज़ के एग्ज़ाम में भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। तो आज का मैंने ये वाला टाइप कंप्लीट करवा दिया है। अब नेक्स्ट टाइप अगले सेशन में पढ़ेंगे। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।